Hello everybody and welcome back to my channel. So today we are gonna begin with the next topic of NCERT Economics class 10th, as we have started the chapter first, that is development of NCERT Economics class 10th. So now we will pursue with the next topic and that is income and other criteria. देखो हमने फर्स्ट वीडियो में मीन्स पार्ट सेकंड में फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था कि कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं. सो टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़ वी कंसिडर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. अब देखो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ तो नहीं. मनी इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग. सो इसका मतलब अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, तो आपके पास पैसा हो भी तो वैल्यूएबल नहीं है. ठीक है, तो पैसा होगा ही नहीं वैसे तो, लाइक अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो चांसेस कम हो जाते हैं पैसे के. और सेकंड थिंग क्या है कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज फ्यू डिजीजेज आर लाइक दिस दैट देयर इज़ नो ट्रीटमेंट. ओके, तो आपके पैसे से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं आती. तो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बिना भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है. तो वो क्या हो सकते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, IMR. So these kind of things we'll discuss in this video. So let's begin with, apart from the income, people require basic services like health and education facilities. High income alone cannot guarantee these basic services. These services are to be provided by the government, then only human development is possible. अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? अगर हमारी इकॉनमी में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमें अच्छे से मिल रही हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, तो सिर्फ ज़्यादा इनकम से हमें बेसिक सर्विसेज नहीं मिल जाएंगी. तो सर्विसेज को गेन करने के लिए गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज देती है हम उसका बेनिफिट लेते हैं. सॉरी. तो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो दिस केस स्टडी, दिस एग्जाम्पल विल डिस्कस स्लोली. लेट्स फर्दर गो विद दिस. इन दिस वीडियो वी विल कंपेयर 3 states ऑफ इंडिया, पंजाब, केरला एंड बिहार. ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम के बिना भी कुछ फैक्टर्स हैं. वो कौन से हैं? इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो. तो इन सबको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर वापस इसी डाटा पे आएंगे. देखो फर्स्ट टर्म है IMR, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट. इन्फैंट मीन्स जो 1 साल से कम एज के बच्चे हैं, द किड्स हु आर बिलो द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 1 year. मोर्टालिटी मीन्स डेथ, rate means the percentage, you can say. So infant mortality rate is the number of newborns dying under a year of age divided by the number of live births during the year times 1000. तो अब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? पर 1000 से. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए. नॉर्मली अगर हम कुछ परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो वो 100 से ही होती है, लेकिन अगर हम IMR की बात करें, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट मीन्स वो बच्चे जो पैदा हुए लेकिन 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है. इसको हम कंपेयर करेंगे पर 1000, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या इन्फैंट मोर्टालिटी रेट है. वो बच्चे जो अपने बर्थडे का फर्स्ट हैप्पी बर्थडे केक भी नहीं काट पाए, तो वो सारे इन्फैंट मोर्टालिटी रेट में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू 1000 लाइव बर्थ्स. ओके, तो ऐसे हम इसको कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट कम्स लिटरेसी. एज आई टोल्ड यू दैट वी विल कंपेयर द ग्रोथ और द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ IMR, literacy and enrollment ratio. That we'll discuss. Literacy means the ability to read and write and competence or knowledge in a specified area. तो लिटरेसी क्या है? नॉर्मली अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो क्या है? लिटरेसी. ओके,
तो लिटरेसी अगर किसी एरिया में ज़्यादा है मींस वहाँ पे स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज़, एजुकेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देन कम्स नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो मीन्स हमारे इंडिया में या फिर जिस भी हम स्टेट की बात करें उसमें जो भी बच्चे 1st क्लास से 5th तक वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी अटेंडेंस रेशो क्या है। मींस अगर हम बात करें लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल कि 14 इयर्स तक वाले बच्चों को कंपेयर करना है, तो हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे 14 इयर्स की एज वाले हैं एंड उनमें से कितने लोग हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं 14 इयर्स तक वाले, तो उसको हम कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। सो नेट अटेंडेंस रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ऑफिशियल एज ग्रुप अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अ पर्टिकुलर क्लास ग्रुप टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप। ध्यान से समझो, नेट अटेंडेंस रेशो एक ऐसी रेशो है ऑफिशियली वो एज ग्रुप वाले बच्चे, जैसे हमने कहा 14 इयर्स वाले, 14 to 18 अगर हम एक कंपेयर करें, या कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक है, तो 14 इयर्स वाले जो भी बच्चे हैं देखो उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। तो 14 अबव वाले जो भी बच्चे हैं अप टू 18 इयर्स हम कंसिडर करें, तो उनकी अगर हमें नेट अटेंडेंस रेशो देखनी है तो कैसे चेक करेंगे। इंडिया में टोटल उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। चलो उसके पहले हम वही वापस उसी डाटा पे जाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। अब देखो स्टेट्स हैं पंजाब, केरला एंड बिहार, तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे। पंजाब का IMR है, सी दिस डाटा इज एज पर द ईयर 2003। सो पंजाब का IMR 49 पर 1000, केरला का 11 पर 1000, बिहार का 60 पर 1000। अब देखो आप ऐसे बच्चों की तरह बड़े नंबर दे के ये मत समझो कि केरला का, बिहार का 60 है तो अच्छी बात है। 60 मीन्स 1000 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक बैकवर्डनेस का सिंबल है। दिस इज़ नॉट अ सिंबल फॉर डेवलपमेंट, ओके। तो सबसे कम किसका IMR है, केरला का, दैट इज़ 11। इफ़ वी कंपेयर दीज 3 स्टेट्स, ओके, तो केरला का IMR है 11 पर 1000। सो एज कंपेयर टू दीज 3 स्टेट्स केरला इज़ फार बेटर। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेसी रेट, आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट की परसेंटेज जो भी डाटा है दैट इज़ एज पर द ईयर 2001। तो पंजाब में लिटरेसी रेट था 70, केरला में 91% एंड बिहार में 47%। अब देखो केरला वाले अगर उनका IMR कम है मीन्स वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, तो ही वो लाइक ज़्यादा एजुकेशन नॉलेज स्किल है उनके पास, प्लस उनके पास जो मदर है, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो इससे क्या है, IMR भी कम है एंड लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है आउट ऑफ दीज 3, बिहार का, दैट इज़ 47, और उसमें क्या है IMR ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशो की फॉर क्लास 1 to 5th, तो ये डाटा है 95 to 96 दिस ईयर का, 95-6 ईयर का। पंजाब में नेट अटेंडेंस रेशो है 81, केरला में है 91 एंड बिहार में है 41। तो बिहार में आप इजीली याद रख सकते हो, बिहार में IMR ज़्यादा है, इन्फेंट्स की डेथ ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं और वहाँ पे बच्चों का स्कूल जाना भी कम है, नेट अटेंडेंस रेशो भी कम है, तो ही तो लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। तो ईज़िली आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो NCERTs हैं, कुछ NCERTs में डाटा आपको 2003-4 का मिलेगा, कुछ में 2013-14, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है लाइक आपको क्रैम करना है ये डाटा, दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड।
और अगर आपको करंट डाटा चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू, once you do let me know in the comment section, then I'll provide you the current data related with the IMR, literacy rate and net attendance ratio of these 3 states. Or you can say this is your task to find the current data of IMR, literacy rate and net attendance ratio of Punjab, Kerala, Bihar. Okay, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. लिटरेसी आई होप यू आर क्लियर विद. नेट अटेंडेंस रेशो भी अब आपको समझ आ गया. तो अब हम इसको एक माइंड में आपकी हेल्प से समझेंगे. देखो, जो डेवलपमेंट है या फिर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, देन उसके बेसिस पे डेवलपमेंट को जज करते हैं. जिस कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा है मींस वो डेवलप्ड है, और बाकी जो हैं वो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग स्टेट में हैं. कैसे पता चलेगा? अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो उसमें क्या फैक्टर मेजर है? दैट इज़ पर कैपिटा इनकम. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट चेक होती है. जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है. जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग है. इट डिपेंड्स अपॉन. अगर हम UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं दैट इज़ HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं? पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन. अब देखो, पर कैपिटा इनकम सोल क्राइटेरिया इज़ नॉट इनफ, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ taking per capita income as a measure to check the development of a country. Okay, so there are some limitations. तो per capita income को सिर्फ पैसे से कोई कंट्री डेवलप नहीं होती. कौन सी और चीज़ें हैं जो काउंट होती हैं? दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन. देखो, अगर कोई बंदा हेल्दी है तो वो एजुकेशन भी गेन कर सकता है, पैसा भी कमा सकता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है. लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है बट यू आर नॉट हेल्दी, तो अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं होगा, फिजिकली आप हेल्दी नहीं हो तो फिर आप पैसे से भी प्यार नहीं कर पाओगे. विद मनी यू कांट बाई एवरीथिंग. ओके, अगेन आई एम यूजिंग द सेम फ्रेज. पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं. मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग. तो एजुकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अगर आप एजुकेटेड हो, आप में स्किल है, नॉलेज है, तो अगेन आप पैसा भी कमा सकते हो. एजुकेटेड हो तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो. अब देखो, जो लोग यहाँ पे एजुकेशन की ऐसी सच बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन की बजाय आई मस्ट से कि हमारी गवर्नमेंट ने जो कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर किया है, दैट इज़ रियली गुड. आजकल तो रिंगटोन पे भी कोविड-19 की बातें होती हैं. हाँ जी, चलो. तो एजुकेशन क्या है? अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें डिजीज़ और उनके सिम्टम्स पता होंगे और उससे बचने की कुछ रेमेडीज़ पता होंगी. तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें अवेयरनेस से ही पता चल जाती हैं. एजुकेशन से हम हेल्थ भी अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं. एजुकेशन से पैसा तो कमा ही सकते हैं, तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी. तो डेवलपमेंट को चेक करने के लिए this measure is the best measure when we consider per capita income, health and education, all these factors. So I hope you are clear with this topic. Yeah, one thing more I need to announce. देखो, आप ऐसे मत समझो कि ये वीडियोस कोई 5-7 मिनट 10 मिनट की चल रही हैं तो ये बहुत कम है. हम जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एज पर द NCERT, दैट इज़ एज पर द like paper patterns, and I have observed the previous year questions, what kind of questions being asked. तो उसके बेसिस पे ही हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कंटेंट ही नहीं है. बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बस आपने ये 5-10 मिनट की वीडियो देखी और आपकी इकोनॉमिक्स कवर हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कंटेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन. अगर एक बार ही आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आ गई, बेसिक चीज़ें समझ आ गई, तो उसके बाद हम करेंगे हॉट्स. हॉट्स क्या है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वैल्यू बेस्ड करेंगे, इवैल्यूएशन बेस्ड करेंगे. तो ऐसी कुछ चीज़ें भी काउंट करेंगे. कुछ क्विज होंगे, MCQs होंगे, असाइनमेंट्स होंगी. तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आपका इंटरेस्ट कितना है. बट आई गारंटी यू कि अगर आप मेरा मॉड्यूल जो इकोनॉमिक्स का पूरा सेशन होगा, पूरी सीरीज़ होगी फ्रॉम द फर्स्ट टू
आई होप आई डू बेस्ट इन द कमिंग वीडियोज़. तो अप टू एंड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो सारी आपके पेपर पर्पज़ के लिए 100% परफेक्ट होंगी. आई अश्योर यू. Okay, so you just don't get panic, simply listen the videos, and if once you don't get anything, just replay the video simply, because I'm confident enough that I work hard for you people, so you can also work hard for yourself. Okay, and yet if you have any doubt, then you can ask me in the comment section. Surely I'll answer your doubts. I'll make your all the doubts clear so that you can do best in your examinations. Thank you so much for listening. Stay blessed.